हरिओम। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये बात बिल्कुल सही लगती है और सही भी है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उस जिंदा दिली का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जा रहा है। जैसे कोई साधन है, उस साधन का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करता है उस साधन की सार्थकता। उस साधन की सार्थकता उसके प्रयोग पर निर्भर है। जैसे धन बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, पैसे का प्रयोग कहाँ हो रहा है, इस पे उसकी सार्थकता निर्भर है। कोई भी वस्तु हो, छुरी बुरी नहीं है, लेकिन छुरी का प्रयोग कहाँ हो रहा है। फल सब्जी काटने में या कहीं और अन्य उसका दुष्प्रयोग हो रहा है। साधन बुरे नहीं है, साधन का प्रयोग। तो जिंदा दिली भी एक साधन है। थोड़ा सा इसको गहराई से समझने का प्रयास करना। जिंदा दिली भी एक साधन है। उस साधन का प्रयोग हम कहाँ और कैसे कर रहे हैं। अब जो संसार जिस दृष्टिकोण से जिंदा दिली को समझता है, उनके हिसाब से अधिक उम्र होने के बाद भी कम उम्र का दिखलाई देना, ये जिंदा दिली की पहचान है। अधिक उम्र के होने के पश्चात अधिकांशतः लोग इसी दृष्टिकोण से जिंदा दिली को समझते हैं कि अधिक उम्र का होने के पश्चात भी कम उम्र का दिखाई देना, अधिक उम्र होने के पश्चात भी वस्त्रों का जो पहनावा है उनके आधुनिकता के हिसाब से दिखाई देना, भाई जिंदा दिल हैं। आजकल के लड़कों लड़कियों की भांति व्यवहार करते हैं, जिंदा दिल हैं। अधिक उम्र हो जाने के बाद भी छलिया बने रहना, रसिया बने रहना, अनुचित वस्त्र धारण करना, ठुमके लगाना, जिंदगी को रंगीन बनाना, लोगों का दृष्टिकोण ही ये जिंदा दिली है। उनका जिंदा दिली को नापने का यही पैमाना बनता है। वो एक भ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं, वो वास्तविकता से परे जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं जिंदा दिल हूँ, जिंदा दिली का प्रदर्शन क्या अवास्तविक होके दिखाया जा सकता है? एक प्रश्न है। किसी से उसकी आयु पूछो, मैं स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा हो वो अपने आप से समझ ले। किसी से उसकी आयु पूछो तो स्पष्ट उत्तर नहीं, क्योंकि वहां वास्तविकता सामने आ जाएगी। ये डाई क्यों की जा रही है, ये बालों की रंगाई पुताई क्यों की जा रही है, ये झुर्रियां क्यों मिटाई जा रही हैं। सब जिंदा दिली को, उनके अनुसार सब जिंदा दिली को बनाए रखने के लिए कि अभी तो मैं जवान हूँ। ये गाना भी अक्सर लोग गा लेते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, और इसके पीछे सब कुछ कर जाते हैं जो अवास्तविक होता है। क्योंकि मैं जिंदा दिल हूँ। बुरा नहीं है जिंदा दिली का ये पैमाना, बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक वास्तविक जिंदा दिली भी होती है। ये तो जो वास्तविक अवास्तविक जिंदा दिली उसको आप धारण करते हैं। ये जो सारी बातें बताई ना, ये अवास्तविक रूप से जिंदा दिली को धारण करना है, कृत्रिम जिंदा दिली।
अवास्तविक जिंदा दिली, कृत्रिम जिंदा दिली, आर्टिफिशियल जिंदा दिली, ऊपर से थोपी हुई जिंदा दिली, अंदर से परेशान है, अंदर से कुढ़ रहे हैं, ऊपर से ऐसा मेकअप है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। जिंदा दिली का ये मतलब नहीं होता है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि ये अवास्तविक जिंदा दिली है। जिंदा दिली धारण करना है तो वास्तविक जिंदा दिली। मैं जो समझता हूं जिंदा दिली को, अपने हिसाब से, जो अपने अनुभव के हिसाब से जो आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अधिक उम्र हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अजहू कुछ बिगड़ो नाही। आज भी हमने भले ही 50 साल माया में गुजार दिए, संसार में गुजार दिए, बंधन में गुजार दिए, वासना में गुजार दिए, लेकिन जब हम गुरु के द्वार पे आते हैं तो गुरु हमसे ये कहता है, अजहू कुछ बिगड़ो नाही। अब यहां से जिंदा दिली देखो, जिंदा दिली का एक नया सूत्र प्राप्त हो रहा है, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हो रहा है कि हम जो कहते नहीं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो जब हम अध्यात्म के मार्ग पर, जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं, जब हम ज्ञान की शरण में आते हैं, जब हम अपने उद्धार की मार्ग पे आते हैं, तो गुरु हमसे ये कहता है, अजहू कुछ बिगड़ो नहीं। भूल जाओ सारी बातें, जैसा भी तुम्हारा जीवन गया है। अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमा सर्वन ज्ञान प्लवे नैवो व्रजनं संत तरस्यसि। भगवान कहते हैं कितना भी दुराचारी अत्याचारी हुआ हो, अपिचेदसि पापेभ्य, कितना भी पाप किया हो, अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वन ज्ञान प्लवे नैवो। सभी लोग जो इस ज्ञान की नौका पर पांव रखते हैं वो तर जाते हैं। सर्वन ज्ञान प्लवे नैवो व्रजनं संत तरस्यसि। इस दृष्टिकोण से जिंदा दिली अपनाओ। अजहू कुछ बिगड़ो नहीं, चाहे 50 की उम्र हो गई, 55 की उम्र हो गई, 60 की उम्र हो गई, जब भी हम भोले भाव से गुरु की शरण में आ जाते हैं, कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, वास्तविक अध्यात्म के मार्ग की शरण में आ जाते हैं, तब हम ये कहें कि अजहू कुछ बिगड़ो नहीं, तो एक बला की ताकत, एक शक्ति, एक ऊर्जा प्राप्त होगी। अजहू, रट लो इस शब्द को अंतर मन में, अजहू कुछ बिगड़ो नहीं। जो जीवन जैसा गया गया, उसके लिए पछताना नहीं है। अब कहते हैं गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल कि न बोल तेरा पछताना ही बहुत है। एक भोले भाव से, शुद्ध हृदय से समर्पण और पिछले का बिल्कुल सहज ढंग से उसको लेना कि गुरु जो है, भगवान कहते हैं जो भी इस ज्ञान की नौका पे पांव रखता है, व्रजनं संत तरस्यसि, वो तर जाता है। सर्वन ज्ञान प्लवेन है वो। अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वन ज्ञान। जब भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं तो इस आश्वासन को धारण करना ही जिंदा दिली है। ये अध्यात्म का दृष्टिकोण है। देखो, मैं संसार के दृष्टिकोण से बता चुका हूं, लोग संसार के लोग क्या समझते हैं। ये अध्यात्म का दृष्टिकोण है कि अजहू कुछ बिगड़ो नहीं। इतने भोले बन जाओ, इतने सीधे सच्चे सरल सहज, एक दिन बताया ना, सरल सहज सरस बन जाओ। ये है जिंदा दिली। किसी को क्षमा कर सको, ये है जिंदा दिली। किसी को क्षमा कर सको, ठीक है, चीजों को नजरअंदाज कर सको, ये है जिंदा दिली।
जब हम रूठे हुए को अपना सके, उसको मना सके, ये है जिंदा दिली। कहाँ खोए वो? उल्टे सीधे वस्त्र पहनने में, ठुमके लगाने में, छलियागिरी करने में जिंदा दिली नहीं है। ज्यादा उम्र हो के कम उम्र का दिखाई देना जिंदा दिली नहीं है। जब हम किसी को हंसा सके वो जिंदा दिली है। जब हम, जैसे बेटा है, मान लीजिए दूर जा रहा है पढ़ाई के लिए, सर्विस के लिए, उसको खुशी खुशी प्रसन्नता से आशीर्वाद के साथ विदा कर सके, दुख और के साथ नहीं, आंसुओं के साथ नहीं। ये जिंदा दिली है कि बिना आंसू के, बिना दुख के, प्रसन्नता और आशीर्वाद के साथ किसी को विदा करना, ये जिंदा दिली है। जिंदा दिली का पैमाना ही अलग है। और इस जिंदा दिली के हिसाब से जीवन जियोगे ना, तो तुम्हारे जीवन का जो प्रसन्नता का पारा है, पैमाना है, वो बिल्कुल अलग ही होगा। वो तो मेकअप, तुम संसार के दृष्टिकोण से जियोगे तो वो तो थोड़ी देर के लिए मेकअप कर लिया, आज डाई लगाई, एक हफ्ते बाद फिर उतर गई, महीने बाद फिर उतर गई। आज झुर्रियाँ बनवाई, फेशियल कराया है, 2 दिन 3 दिन बाद फिर वैसे ही हो गया। वो जिंदा दिली तो क्षणिक है ना। लेकिन ये जो आंतरिक जिंदा दिली है, आत्मिक जिंदा दिली है, आध्यात्मिक जिंदा दिली है, ये समस्त दुख और ताप से बचाने वाली जिंदा दिली है। इस जिंदा दिली को धारण करो। अजहू कुछ बिगड़ो नहीं, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी मैं, वो जो मेरे से छूट गया है अध्यात्म सत्य का मार्ग, वो आज भी मैं गुरु की शरण जाके पकड़ सकता हूं, आज भी मैं चल सकता हूं। दादा भगवान बोलते थे कि फूल तोड़ने में फिर देरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान आने में इतनी भी देरी नहीं। यदि आप मन मनाभव हो गए, जैसे भगवान कहते हैं, मन मनाभव मद भक्ता मध्या जी माम नमस्कुरु, मेरे में ही मन रख के मुझको ही नमस्कार करो। ज्ञान आने में देरी नहीं है। ये जिंदा दिली है। धारण करो इस जिंदा दिली को। ये वास्तविक जिंदा दिली है। इससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। उससे तो खाली लोक बनेगा, बाहरी बनावटी जिंदा दिली से, मेकअप वाली जिंदा दिली से तुम्हारा खाली लोक बनेगा। लोगों की दृष्टि में तुम जिंदा दिल हो जाओगे, लेकिन अपनी दृष्टि में भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि अपने अंदर मालूम है कि मैं क्या हूं, और ना ही परमात्मा की दृष्टि में जिंदा दिल हो पाओगे। आध्यात्मिक जिंदा दिली, वास्तविक जिंदा दिली, परमार्थिक जिंदा दिली, गुरु के शरण में आने के बाद की जिंदा दिली को धारण करने से लोक और परलोक दोनों बनता है। तो ऐसी जिंदा दिली को धारण करो जिससे लोक और परलोक दोनों बन जाए।